Hello dear students, welcome to English class. So today in this session we are going to practice an unseen passage. As you all know that unseen passage carries maximum marks of your question paper, and it is also easier for you to score good marks in unseen passage because आपको कुछ नहीं करना होता, just you have to read the passage and answer the questions. ओके सो ये आपके क्वेश्चन पेपर का सबसे इजी पार्ट है जिसे हम रीडिंग पार्ट बोलते हैं. करेक्ट. सो हमेशा आपके क्वेश्चन पेपर में आपको ये पार्ट मिलेगा, अनसीन पैसेज मिलेगा. आपको उसे रीड करना है और फिर उसके जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस कोई भी हो सकते हैं, फिलअप्स हो सकते हैं, ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं. तो आपको उन पैसेज पैराग्राफ को रीड करना है और उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. तो ये बहुत ही सिंपल होता है. तो टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस एन अनसीन पैसेज. द पैसेज इज अबाउट अ जिराफ. ओके, so first of all let's read the passage and then we will be solving the question answers. Okay, so let's do it. The giraffe is the tallest of all living land animals. A male can go up to 18 feet and a female up to 15 feet. So we all know this. Giraffe is a very tall animal of the land animal and a male can go up to 18 feet. तो male giraffe होता है उसकी height 18 feet होती है और जो फीमेल होता है वो 15 फीट तक होता है. ओके, सच हाइट एनेबल्स देम टू एस्केप द कॉम्पिटिशन फॉर ग्राउंड लेवल ग्रास दैट एग्जिस्ट अमंग द लीफ ईटर्स. सो ये लेग्स उसके जो भी इसकी जो हाइट होती है वो इसके लिए बहुत उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है बिकॉज इट एनेबल्स इट टू एस्केप द कॉम्पिटिशन फॉर ग्राउंड लेवल ग्रास that exist among other life eaters. It also gives him a long range of vision. तो इसका मतलब जब जो उसकी हाइट होती है उस वजह से वो बहुत दूर तक कुछ भी चीज़ देख सकता है ना. He takes the warning of approaching enemy early. और उसे बहुत पहले ही अपने दुश्मन का आभास हो जाता है, पता चल जाता है कि उसका दुश्मन आने वाला है या उस पर अटैक करने वाला है, क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है. वो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है. जिराफ ईट अ वेराइटी ऑफ लीव्स बट अकाइका लीव्स आर देयर फेवरेट डाइट. तो जिराफ जो है वो अलग अलग लीव्स खाता है, लेकिन जो अकाइका लीव्स होती हैं वो उसकी फेवरेट होती हैं. इन स्प्रिंग व्हेन मैनी ट्रीज आर नॉट इन लीव दे स्पेंड 80% ऑफ डे ईटिंग. So in spring when many trees are not in leaf they spend 80% of day eating. So spring में जब बहुत सारी पेड़ जो होते हैं उनमें जब लीव्स नहीं होती हैं तब वो 80 वो दे आर फुल ऑफ. तो स्प्रिंग में जब लीव्स नहीं होती हैं, क्योंकि स्प्रिंग में बहुत छोटी छोटी लीव्स निकलती हैं, तो उस टाइम ये 80% ऑफ टाइम अपने खाने में बिताते हैं, है ना. उन्हें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है खाने के लिए. एंड वैन इन समर वैन ट्रीज आर इन फुल लीव, और जब समर में ट्रीज पर बहुत सारी लीव्स होती हैं दे नीड ओनली 15%. तो 15% तक खाना खा के उनका काम हो जाता है. द रेस्ट ऑफ टाइम इज स्पेंट इन रेस्टिंग एंड क्वारलिंग. और बाकी का टाइम वो किस में बिताते हैं? रेस्टिंग, इट मीन्स आराम करने में. एंड क्वारलिंग, क्वारलिंग का मतलब होता है लड़ाई करने में. ओके, A giraffe's long neck is made up of like that of man and most other mammals of only 7 vertebrae. तो जिराफ की जो लॉन्ग नेक है वो एनिमल्स हमारे जैसे ही बनी होती है या दूसरे जो मैमल्स होते हैं उनकी तरह ही होती है, 7 वर्टिब्रे की. द बोन्स आर अटैच टू वन अनदर विद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. और उसकी जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, वो उस अंदर जो बॉल्स होती हैं, सॉकेट जॉइंट्स होते हैं, उनसे अटैच्ड होते हैं. दीज मेक द नेक फ्लेक्सिबल, जिसकी वजह से उनकी नेक जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है. वो अपनी नेक को कैसे भी घुमा सकते हैं, कैसे भी टर्न कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं. इट कैन रन एट 50 किलोमीटर पर आवर. और जो जिराफ है वो एटलीस्ट 1 आवर में 50 किलोमीटर तक भाग सकता है, रन कर सकता है. राइजिंग फ्रॉम अ लाइन पोजीशन इज अ प्रॉब्लम फॉर सच अ लार्ज एनिमल. इट मीन्स कि अगर वो एक बार लेट जाए तो फिर उसके लिए उठना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी जो हाइट है बहुत ज़्यादा होती है. इसलिए क्या होता है कि सो इट यूजली कीप स्टैंडिंग इवन व्हाइल इट स्लीप्स. तो इसलिए जब भी वो सोते टाइम भी
सो उसके सोने का तरीका भी अलग है. जिराफ जब सोता है तो वो खड़े खड़े ही सोता है बिकॉज लाइंग इज वेरी डिफिकल्ट फॉर इट. ओके, टू रीच वाटर विथ सच अ लॉन्ग नेक एंड legs, a giraffe spread its front legs wide apart. So उसके जो पैर होते हैं वो कितने लंबे होते हैं, जो नेक होती है वो भी कितनी लंबी होती है, तो इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर इट टू ड्रिंक वाटर. सो व्हाट डिड इट डू, देन इट लोअर्स, अ जिराफ स्प्रेड इट्स फ्रंट लेग्स वाइड अपार्ट. तो वो अपने लेग्स को स्प्रेड करता है और फिर झुककर पानी पीता है. देन इट लोअर्स इट्स नेक टू ड्रिंक. फिर वो अपनी नेक को नीचे झुकाकर पानी पीता है. दिस ऑकवर्ड पोजीशन मेक्स इट इजी फॉर लायन टू अटैक. सो ये जो उसकी बहुत ही ऑकवर्ड मीन्स अजीब, ये जो बड़ी ही अजीब स्ट्रेंज पोजीशन है उसकी, इससे क्या होता है, इससे जो लायन है उसके लिए ईजियर हो जाता है उसे अटैक करना. लायन उसे बहुत ईजिली अटैक कर लेता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द पैराग्राफ अबाउट जिराफ. Now let's solve the question answers. The question is, on the basis of your reading of the above passage, fill in the blanks with suitable words. Okay, so you have to fill the blanks. A giraffe is the dash of all land animals. सारे लैंड एनिमल से जिराफ क्या है, इट इज टॉलेस्ट, राइट. तो यहाँ आएगा टॉलेस्ट. द हाइट ऑफ डैश जिराफ कैन गो अप टू 18 फीट. कौन से जिराफ की हाइट 18 फीट तक जा सकती है, हमने पैसेज में पढ़ा था. यस, इट्स मेल जिराफ. ओके, सो द हाइट ऑफ मेल जिराफ कैन गो अप टू 18 फीट. The dash of a female giraffe can be up to 15 feet. The height of a female giraffe can be up to 15 feet. Next, with this height, it doesn't have to dash with other animals for leaves. This enables it to seize it. So, the dash of a female giraffe can be up to 15 feet. It means the height of a female giraffe can be up to 15 feet. Okay, next one, with this height it doesn't have to dash with other animals for leaves. तो इस हाइट से उसको क्या फ़ायदा है, दूसरे एनिमल्स की तरह उसे दूसरे एनिमल्स से उन्हें compete नहीं करना पड़ता, मीन्स कॉम्पिटिशन नहीं होता, उसे इजीली लीव्स मिल जाती है बिकॉज उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है. तो यहाँ आंसर आएगा compete. ओके, दिस एनेबल्स इट टू सी इट्स डैश फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस. तो दूर से वो क्या देख पाता है उसकी हाइट की वजह से, इट कैन सी इट्स एनिमी. ओके, इट हाउएवर क्रिएट्स प्रॉब्लम इन रीचिंग नेक इन वाटर टैंक्स. तो उसकी जो नेक है वो वाटर टैंक्स तक नहीं जा पाती. तो यहाँ आंसर आएगा इट हाउएवर क्रिएट्स प्रॉब्लम इन रीचिंग नेक इन टैंक्स. So these are the answers of question 1. Then there is another question given, that is, then there is second question, students. Find the words from the above passage that mean opposite to the following. Okay, so आपको पैसेज में से कुछ वर्ड्स ढूंढने हैं जो इन दिए गए वर्ड्स के ऑपोजिट हों. ओके, सो फर्स्ट वन इज डेड. व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ डेड? इन द पैसेज इट इज गिवन लिविंग. ओके, सो द ऑपोजिट ऑफ डेड इज living. Next one, detached. So the opposite of detached is attached, right? Next one is stiff. So the opposite of stiff is flexible, which is given in the passage. Next, hind. हिंड का मतलब होता है पीछे वाले जो पैर होते हैं ना, उन्हें हिंड कहते हैं. तो इसका ऑपोजिट होगा फ्रंट. एंड नेक्स्ट इज नैरो. द ऑपोजिट ऑफ नैरो इज वाइड. ओके, so students, in this way you can solve the unseen passage that are given in your question papers. Okay, so they are very simple, very easy. Just you have to concentrate on what is given. जो भी पैसेज आपको दिया जाए आपको उसको ध्यान से पढ़ना है. एक बार आपको नहीं समझ में आए फिर उसे दोबारा पढ़ना है और फिर उसके बाद अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. बिकॉज ऑल द आंसर्स आर बिफोर योर आईज, जस्ट यू हैव टू सर्च दैम विच आर गिवन इन द passage. Okay, so practice more and more passages, students. Thank you.